क्या सुहागन स्त्री को तुलसी की माला पहननी चाहिए। आज हमारा इस बारे में जो टॉपिक है इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं कि क्या पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। जैसे कि देखिए, ये सबके अपने अपने मिथ्स हैं, अपने अपने ना कुछ जो अपने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सुहागन स्त्री को तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए और कुछ लोग ये कहते हैं कि तुलसी की माला ग्रहण करनी चाहिए। जी हाँ, जैसे कि आप देखेंगे मैंने भी तुलसी की माला पहनी हुई। तुलसी की माला आपको पहननी चाहिए। अगर आपने गुरु बनाया और आपके गुरु ने अगर आपके तुलसी की माला पहनाई तो कोई गलत नहीं है, लेकिन वो कुछ नियमों से पहनाई जाती है। उन नियमों को आप अगर फॉलो करते हैं, देखिए आपका जो खाना है बिल्कुल, एक तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में ना बहुत शुद्धता को लाना होगा। आपको शुद्धता बहुत चीजों से, हमारे विचारों से होती है, आपके विचारों के साथ साथ आपके खाने से होती है, पीने से होती है, सब चीजों से शुद्धता होती है। जैसे कि देखिए, तुलसी की माला अगर आपने ग्रहण की है तो सबसे पहले आप अपने खाने को अच्छा बनाइए। ठीक है, खाने को मतलब आप नॉन वेज बिल्कुल नहीं, जो भी तामसिक भोजन होता है, तामसिक जिससे कि हमारे, देखिए खाना भी बहुत तरीके का होता है। जैसे कि आपको पता होगा, हमें हमेशा खाना नॉर्मल खाना चाहिए। जैसे हम क्यों कहते हैं कि प्याज लहसुन के बिना खाना खाए, इससे हमारे जो माइंड है उसमें कभी गलत विचार नहीं आते, गलत घटिया सोच नहीं आती। जहाँ आपको पता है, जो भी लोग ये गलत विचार वाले होते हैं, आप मैक्सिमम लोगों को देखना, मैक्सिमम लोग ना नॉन वेज खाते होंगे क्योंकि ये तामसिक भोजन है। अगर उसके साथ साथ आप ना नॉन वेज है, आपके ड्रिंक करते होंगे, उन लोगों की जो विचार होते हैं ना, उन विचारों पर हमेशा तामसिक भोजन अपना असर दिखाता है। इसलिए वो हिंसक प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा खाना हमें ना सिंपल खाना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा बिना प्याज लहसुन का। अगर 1%, पहली बात तो अगर आपने तुलसी धारण करी है तो आप प्लीज प्याज लहसुन ना ही खाइए, तो वो बेस्ट होता है। लेकिन अगर आपके घर में प्याज लहसुन खाया जाता है, क्योंकि ये हमें अपनी भक्ति के मार्ग से भटकाती है, इसलिए प्याज लहसुन का वर्ग, ये कोई वैसी गलत चीज नहीं है। अगर आप कहें कि बहुत गलत है, ये इसलिए है कि ये हमारे मन को भटकाता है, थोड़ा सा तामसिक कर देता है। जैसे कि अगर हम भगवान का जाप करें तो ये हमारे मन को भटका देता है, इसलिए है ना हम अवॉइड करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में और अगर वेदों को पढ़ते हैं तो गृहस्थ जीवन में अगर ऐसी होती है उसमें ना खाएं तो उसका फल हमें मिलता है। कोशिश कीजिए ना खाइए। लेकिन अगर आपके घर में सब खाते हैं तो आप ना उस चीज को अवॉइड कीजिए कि ना, मतलब जैसे कि, लेकिन आप ये कोशिश कीजिए कि ना, मतलब कुछ तिथि है, जैसे एकादशी आपकी, पूर्णिमा है, कुछ डेज होते हैं जैसे गुरुवार है, शुक्रवार, उसको अवॉइड कीजिए कि आप ये ना ही खाइए तो वो बेस्ट रहता है। दूसरी बात, एक नियम हो, सुहागन स्त्री को इसलिए भी कहा जाता है, अगर सुहागन स्त्री पवित्र है, पवित्र का मतलब नहीं, मतलब शास्त्रों में लिखा है पवित्रता का मतलब है अगर वो पति अपने, जो भी उसके पति हैं, उसके अलावा वो किसी और इंसान की ओर देखती तक नहीं है तो